तो पूरा टेंस खत्म करने के लिए शपथ ले ही चुके हो और मैं भी ले ही चुका हूँ पूरा ग्रामर खत्म कराने के लिए। तो भाई बस मचा देना है यार। ठीक है, तो आज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे कम समय में खत्म करेंगे, बहुत छोटा है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है एंड आप इजीली बना दोगे। सबसे पहले तो इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कैसे समझेंगे। जैसे आया, लिया, दिया, खाया, पिया, हंसा, गया। तो इस तरह से जब भी आएगा ना जिसके लास्ट में मतलब मान लो या, ई और ए, इस तरह से रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि लिख सकते हो आया, लिया, दिया, खाया, पिया, गया, आया, लिया, दिया, गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें लास्ट में कुछ भी नहीं होता, बस वही वह लिया, वह दिया, वह खाया, वह पिया, वह गया, वह नहीं पढ़ा, वह क्यों पढ़ा, क्या वह पढ़ा, क्या वह लिखा, क्या वह खाया, क्या वह सुना। इस तरह से सेंटेंसेस इसमें आती हैं। बेसिकली बहुत इजीली सा सेंटेंस होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा अफर्मेटिव बनता है रूल्स, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल बनता है तुम्हारा कैसे, ध्यान से देखो मेरे भाई। सबसे बनता है पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में बनता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। बस यही तुम्हारा रूल हो गया। निगेटिव में जाओगे तो बदलाव आएगा रूल में। रिलैक्स, टेंशन मत लो। जब अब तुम्हें ना इसमें ना वर्ब का सेकंड फॉर्म याद करना होगा। ठीक है, जैसे कि गो, वेंट, गोन। ठीक है, ड्राइव, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो V2 दूसरा वाला आपको याद करना होगा। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। जैसे वह आया, वह आया कैसे बनाओगे, वह दिल्ली गया, चाहे तुम दिल्ली गए। ठीक है, तुम दिल्ली गए, ये बहुत छोटा वीडियोज होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करो वह आया, वह के क्या होता है, ही का सब्जेक्ट हो गया ही, आया काम हो गया। तो काम को कम होता है तो काम का V2 केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केम। V2 ना ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो तुम दिल्ली गए, तुम के क्या होता है, यू। ठीक है, यू के साथ तो कुछ नहीं लगेगा, सीधे काम क्या है, गए। क्या है, जाना काम है। तो गो, वेंट। V2 क्या होगा, वेंट होगा। ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत नॉर्मल सा है। यू वेंट कहाँ, दिल्ली, तो टू दिल्ली। ठीक है, अब लिखते हो ना कि स्कूल जाता हूँ तो गो टू लगाते हो। ठीक है, तो आई वेंट टू दिल्ली, क्या लिखोगे, आई वेंट टू दिल्ली। तो बस बन गया, सो सिंपल है। हाँ, भले निगेटिव में जाओगे तो बदलाव आएगा एंड यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, थोड़ा सा देखो, जैसे ही नेगेटिव में जाओगे, नहीं वाला सेंटेंसेस में आप जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V2 नहीं लगेगा, याद रखना। V2 कहाँ लगेगा, केवल अफर्मेटिव के वाक्य में लगेगा। जिससे वह लिया, दिया, खाया, पिया, एकदम नॉर्मल सा, जिसमें नहीं, क्या, क्यों कुछ नहीं ऐड रहेगा, बीच में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल सिंपल साधारण साधारण। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट वाला अफर्मेटिव में V2 लगता है, बाकी सब में V1 लगता है। और सभी सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा डिड लगेगा, सभी के साथ डिड लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ। ही, सी, इट, नेम, दे, यू, योर, वी, इन सभी के साथ तुम्हारा डिड लगेगा। तो याद रख लो कि सब सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा क्या लगेगा, डिड लगेगा। और कुछ लिखना ही नहीं है, ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हो, सबके साथ डिड लगेगा। अब V1 काम करेगा और आप इजीली बना दोगे। एग्जाम्पल, तुम दिल्ली नहीं गए, तुम दिल्ली नहीं गए। अब यहाँ तो तुम बना लोगे सिंपल सा कि अगर देखो यहाँ पर नहीं आ गया, यही चीजें समझनी थी ना। यहाँ पर नहीं आ गया, जैसे तुम का क्या होता है, यू, यू के साथ लगेगा डिड, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हो सबके साथ डिड लगेगा। डिड के बाद हमें लगाना है नॉट। आप रूल देखो, नॉट के बाद V1, यानी कि जाना काम है तुम्हारा, तो गो का V1 गो ही रह जाएगा। कहाँ, दिल्ली की बात कर रहा है, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। अच्छे से याद रखना, ठीक है, दिल्ली, LHI। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आपके सारे बनेंगे सेंटेंसेस, सारे के सारे। अब अफर्मेटिव आपने जाना, निगेटिव आपने जाना। अब हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव। क्या जानेंगे, इंटेरोगेटिव वाक्य, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, इंटेरोगेटिव, जैसे इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तुम्हारा डीड आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह के सवाल पूछा जाता है,
तो डिड और उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डिड लगाते हैं, लेकिन डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, यानी फिर भी सब्जेक्ट के ही साथ हम लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के लिए ही डिड लगाएंगे, बट पहले लगा देंगे सब्जेक्ट देख के। उसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं, V1 और उसके बाद में तुम्हारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये तुम्हारा रूल हो गया। इस पे कैसे बनेगा हिंदी में लिख लो, क्या वह खेला, क्या वह खेला, क्या वह गया, क्या वह हंसा, क्या वह पिया, क्या तुम सोए, क्या तुम देखे, क्या तुम लिखे, क्या तुम रोए, क्या तुम गए, तुम समझ में आ रही है। तो इस तरह से सारे होंगे। वह के क्या होता है, ही के साथ डी लगेगा तो डी आ जाएगा पहले। उसके बाद खेलना के क्या होता है, प्ले, प्ले का V1 प्ले ही रह जाएगा और बन गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। डिड ही प्ले, क्या तुमने खेला, क्या तुम गए, क्या तुमने लिखा, क्या तुम हंसे। तो इस तरह से सेंटेंसेस पूछेगा। क्या वाला में जब भी पूछेगा तो पहले लगा दो। अगर यहाँ पर क्रिकेट की बात करता, क्या तुम क्रिकेट खेले, ध्यान समझना, क्या तुम क्रिकेट खेले। अब यहाँ पर देखो, क्या तुम क्रिकेट खेले पूछ रहा है, तो क्या तुम का होता है यू, यू के साथ तुम्हारा लगेगा डिड, DID। उसके बाद क्रिकेट खेले, खेले के प्ले होता है और प्ले उसके बाद क्या हो जाएगा क्रिकेट। अब लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर तुम बताओ कि तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है, सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, होना भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं हो सकती मेरे भाई। मैं ना पढ़ा रहा हूँ आपको, काफी क्लियर कर दूंगा, मतलब क्लियर कर दूंगा, अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे, एक भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता यार ग्रामर में। आप ग्रामर में और ना टॉप टू बॉटम होने वाले हो, है ना। तो एक चीज को समझो, आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। ग्रामर की बात कर रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आएगी। इंग्लिश के हिंदी करना सीखोगे, है ना, हिंदी की इंग्लिश करना सीखोगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, इंग्लिश में बात करना भी सीखने लगोगे, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस मांगता है भाई ये, ठीक है। तो ग्रामर प्रैक्टिस ही मांगता है। अब इसमें एक और चीज बच गया, बस एक चीज बच गया, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। इंटरोगेटिव के बाद आता है कि WH वाला क्वेश्चंस। इसमें बहुत बच्चे तबाह रहते हैं कि WH प्लस इंटरोगेटिव वाला अगर सवाल दे देगा है तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, बता दो। चलो देखो, इसमें सबसे पहले WH टाइप क्वेश्चन, उसके बाद यही लवा स्ट्रक्चर वाला चिपका दो। यहाँ पर क्या डिड प्लस क्या चिपका दो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर सिर्फ बीच में क्यों दे देगा, वह क्यों गया, वह कैसे खाया, वह क्या खाया। मतलब ऐसा सवाल पूछेगा जिसका आप रीजन बताओगे, जिसका आप कारण बताओगे कि आपने उस काम को क्यों किया। जैसे मैं कैसे हंसा, मैं कैसे रोया, मैं क्या किया, मैं कहाँ गया, तुम कहाँ गए, तुमने क्या किया। इस तरह से सवाल बीच में आएगा, क्या क्यों कैसे, समझ में आ रही है। तो उसको WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट्स बना लिया है क्या, वीडियोस को पीछे करके यार देख लेना, ठीक है। देखो यहीं पर मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि वह क्यों खेला, वह क्यों खेला। तो यहाँ पर क्यों को सबसे पहले पकड़ेंगे, क्योंकि WH टाइप यूज करना है। क्यों का वाई होता है, वह होता है ही के साथ क्या लगेगा डिड, क्योंकि इसमें सबके साथ डिड लगता है, इतना तो आपको पता है। वह का क्या होगा, ही होगा। और क्यों खेला, खेलना का क्या होगा, प्ले होगा। बस बन तो गया, इतना सिंपल था। तुम फिल्म क्यों देखे, तुम फिल्म क्यों देखे, ठीक है। यहां होगा तुम फिल्म क्यों देखे, चाहे तुम क्यों फिल्म देखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पहले लिखो, तुम क्यों फिल्म देखे या तुम फिल्म क्यों देखे। सबसे पहले क्यों को पकड़ोगे, वाई, तुम के साथ क्या लगेगा डिड, तुम का क्या होता है यू, और फिल्म देखना, तो देखना क्या होता है वॉच। यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, वो स्क्रीन के अंदर देख रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के अंदर, टेक्निकल चीज़ों के अंदर देख रहे हो, डिजिटल के अंदर देख रहे हो, तो उसमें वॉच कहते हैं। जब किसी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर देखते हैं तो वॉच हो गया, और फिल्म यहाँ पर लिख सकते हो, वॉच फिल्म। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, FILM, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप चीज़ें करने लगोगे, यहाँ अगर मान लो कैसे रहता तो वाई नहीं होता, यहाँ हाउ आ जाता। यहाँ कैसे रहता तो यहाँ हाउ आता, क्योंकि हाउ मैंने कैसे होता है। अगर यहाँ क्या होता तो यहाँ वाट आ जाता। बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी जो कि आपको समझनी थी। एंड इसका कोई प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ये बहुत बेसिक सा था। सिर्फ उसमें V2 को समझना था कि भैया अफर्मेटिव में V2 कहाँ लगता है। तो सिर्फ जब नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस तुम्हारे सामने आएंगे तब वहाँ पर से V2 का प्रयोग होगा,
बाकी जगह नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड भाई मचा सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई पर ध्यान दो एंड इस 10 मिनट के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा। आगे आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मचाना है ना भाई, बिल्कुल।